हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 16 लेक्चर लाए हैं जहां हमने कॉन्सेप्ट को समझाया। हालांकि वो चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से पहले मैंने पढ़ा दिया था। और यहां पर हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखना तो देख सकते हो वहां पर जाकर। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना होगा। सबसे पहला टॉपिक न्यूमेरिकल सीरीज ऑन कैपेसिटर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। देखो, अच्छा भाई, न्यूमेरिकल नंबर 1, हाँ देखो। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, यहां पर इन्होंने कहा कि देखो ये हमारे पास कैपेसिटर का सिस्टम दिया गया है, ठीक है। एक हमारे पास कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, एक 2 माइक्रोफैराड का, एक 6 माइक्रोफैराड का, एक 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। बोलो कैसे? क्योंकि हमने बीच में भी एक कैपेसिटर ले रखा है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर तुम रेशियो निकालो 4/6 तो कितना जाएगा 2/3 रेस टू, इन दोनों को देखो 2/3। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड के जो कैपेसिटर्स हैं और जो राइट हैंड साइड के कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है 2/3 2/3। और अगर दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के कैपेसिटर्स का रेशियो अगर बराबर आए तो जो बीच में होता है वहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जीरो करंट, जीरो सब कुछ हो जाता है। इसका मतलब इसको निकाल करके फेंक आओ, इसको नाली में फेंक आओ। इस 5 माइक्रोफैराड का कोई काम नहीं है। अब हमें खाली इन दोनों का देखना है। तो इन्होंने कहा कि हमें जो है नेट जब बताना, इन्होंने हमसे कहा कि नेट चार्ज कितना स्टोर होगा हमारे ओवरऑल कैपेसिटर के नेटवर्क में। जितने भी हमारे कैपेसिटर्स दिए हैं, सारे कैपेसिटर्स को मिला के नेट चार्ज कितना होगा इस पूरे नेटवर्क में। तो हमने कहा चार्ज का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी टोटल C इक्विवेलेंट, यानी सारे कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल में, तो चार्ज आ जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, फिर जो आएगा वो हम बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में है 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में, तो 4 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले दोनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस का, इन दोनों कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड, तो हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंसेस हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड, और इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड। क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2। तो एक का आया 10 माइक्रोफैराड, एक का आया 5 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को कंबाइन करो, कचक, यहां आ गया 10 माइक्रोफैराड। इन दोनों को कंबाइन किया, कचक, यहां आ गया 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपस में सीरीज में दिख रहे हैं। बैटरी कितने की है, बैटरी है 3 वोल्ट की, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हम क्या करते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं। या फिर दूसरी भाषा में अगर हमारे पास केवल दो ही कॉम्बिनेशन है तो कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2, यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 5। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही तो यूज करते हैं, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना आ जाएगा 10 × 5 = 50 और 10 × 5 = 15, तो 50/15 50/15 कितना जाएगा 10/3 आएगा। यानी यहां पर जो C इक्विवेलेंट आ गया टोटल, वो कितना आ गया, बोलो भाई 10/3 माइक्रोफैराड। यही तो आया नेट कैपेसिटेंस, कितना आ गया 10/3 माइक्रोफैराड आ गया। नेट कैपेसिटेंस आ गया 10/3 माइक्रोफैराड। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज का, टोटल C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट है पोटेंशियल। पूरे हमारे कैपेसिटर्स के नेटवर्क पर जो पोटेंशियल है 3 वोल्ट है, और नेट कैपेसिटेंस कितना है, पोटेंशियल हमारा नेट कितना है 3 वोल्ट, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है 10/3। इन दोनों को पहले सॉल्व किया पैरेलल, इन दोनों को सॉल्व किया पैरेलल, फिर दोनों सीरीज में आ गए 10 और 5, फिर इसको कंबाइन करके सॉल्व किया तो हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया 10/3। अब चार्ज इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आ गया 10/3 आ गया, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं है सब, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यानी यहां से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकाले, कहां लिखूं, जो हमारे चार्ज की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो हमारे चार्ज की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना आया है 10/3 इनटू कैपेसिटेंस, पोटेंशियल कितना है, नेट कैपेसिटेंस 10/3, पोटेंशियल कितना है 3 से 3 मर गया, वैल्यू बचा 10, यानी 10 माइक्रोकुलाम्ब का चार्ज। क्या बोलोगे, 10 माइक्रोकुलाम्ब का चार्ज जो है ए और बी के जितने कैपेसिटर्स के नेटवर्क हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हटा दे, इसे नोट कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, नेक्स्ट सवाल पे चल सकती हैं बच्चा चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, हटा दे इसे, हटाने जा रहा हूं। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ भाई। यहां पे क्या है, इसका डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा। यही कह रहा है कि नेटवर्क है 4 कैपेसिटर्स के C1 C2 C3 जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या बताना है, वहां पर बताना है हमको कि कितना कैपेसिटेंस होगा सर्किट का। वहां पे क्या कहना है, कितना कैपेसिटेंस होगा, हमारे नेट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर C1 पर, ठीक है। चार्ज कितना होगा हमारे कैपेसिटर C1 पर। और ये वाला पार्ट क्या है, 6 माइक्रो, हाँ, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। ये सारे तीनों नोट करो, तो हम सवाल में देखते हैं कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसका डायग्राम दिखा दूं, आ जाओ। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। पूरे जो हमारा सर्किट है टोटल, उसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, और C1 जो कैपेसिटर उसके ऊपर कितना चार्ज है, और कितना है। इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, अगर कैपेसिटर C1 पर चार्ज 6 माइक्रोकूलम्ब है, तो हमें बताना है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कैपेसिटर C3 एंड C4। सीधी सी बात है, एक कैपेसिटर पर हमारा चार्ज दिया गया है C1 पर 6 माइक्रोकूलम्ब, तो C3 और C4 पर कितना चार्ज होगा। डायग्राम देखते हैं पहले, ऐसे क्या समझोगे। देखो आ जाओ डायग्राम पे, डायग्राम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। आ जाओ भाई, देखो वही है कि एक C1 है 3 माइक्रोफेराड, एक C2 है 6 माइक्रोफेराड, C4 इतना दिया, C3 इतना दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा नेट कैपेसिटेंस निकालो, टोटल नेट कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। देखो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए पैरेलल में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइक्रोफेराड। अब ये चपट के एक में हो गए, यानी 9 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड अब आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल में था तो 9 माइक्रोफेराड आया। अब ये C4 C3 और ये जो आएगा, ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहां देखो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे 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 दिख रहा है। गड़बड़ हो गया, देखो फिर से देखो, जूम जूम जूम, देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 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 देखो, यहां देखो, ऐसे देखो, ये एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या यार, देखो ये कितना है, एक हमारा है 12 माइक्रोफेराड, एक हमारा कितना है 4 माइक्रोफेराड, और एक हमारा कितना है, एक हमारा कितना है 6 माइक्रोफेराड। इतना ही तो है, नहीं समझना है। देखो जुम्बा जुम्बा जुम्बा, देखो ये हमने ऐसे आए, हम यहां पर ऐसे आए, ये बना, फिर एक है, ठीक है, फिर ऐसे आए, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसे आए, ये है और फिर ऐसे है, ठीक है। यानी एक हमारा कितना हो गया, एक हमारा हो गया 12 माइक्रोफेराड, एक हमारा हो गया 4 माइक्रोफेराड, एक हमारा हो गया 6 माइक्रोफेराड। अब देखो आपस में तीनों क्या हो गया, सीरीज में हो गए, सॉरी 6 का 9 है, ये 6 और प्लस 3 कितना हो गया, 9 माइक्रोफेराड बन गया, ठीक है। कितना बन गया, ये बन गया 9 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये हमारा बन गया 9 माइक्रोफेराड। तो अब ये तीनों आपस में सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू फलान ढिमकान करोगे। देखो क्या करोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू करोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C1 है 12, ठीक है। 1/C2 कितना हो जाएगा 1/4, 1/C3 कितना हो जाएगा 1/9। तीनों को सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा, ठीक है। सॉल्व करो भाई, बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो सॉल्व करो। इससे अच्छा बल्कि एक और सिंपल तरीका तुमको बताता हूं, देखो क्या करो, ऐसे मत करो, अभी देखो ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसा मत करो। देखो क्या करो कि ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए हैं, ठीक है। एक काम करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे 1/C इक्विवेलेंट, अगर इन दोनों का निकालोगे C4 और C3 का, ये दोनों आपस में सीरीज में है। अब अगर दो ही कॉम्बिनेशन दिए गए हैं तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा लो, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, कितना हो जाएगा 12 चौकी 48, 12 4 16, यानी कि यहां पर जो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन दोनों का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। इन दोनों का 3 माइक्रोफेराड, इन दोनों का 9 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो डायग्राम है और कट करके और छोटा हो जाएगा। कितना बन जाएगा ये डायग्राम, बता भाई कितना बन जाएगा ये डायग्राम, ये बन जाएगा
ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इतना, ऐसे लिखो ये, ठीक, ऐसे इसकी जरूरत ही क्या है, चलो हाँ देख लो, ये ऐसे, ठीक है, फिर एक बन जाएगा ऐसे, ठीक, दिख रहा है कि नहीं भाई, देखो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक, फिर ये यहां से ऐसे हो गया। देखो एक कितना है, एक हमारा हो गया 3 माइक्रोफेराड और एक हमारा हो गया कितना, एक हमारा हो गया 9 माइक्रोफेराड, यही तो होगा कि कुछ और आएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में सीरीज में हो गए। अब इनको सॉल्व कर लो, तुम्हारा कहानी बन जाएगा। सॉल्व करके बताओ भाई कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 पॉज करके बता भैया, जल्दी से जल्दी। अरे वही कहानी तो लगेगी, यहां पर भी वही लगा लो, C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा वही 3 इंटू 9 अपॉन 3 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 27 बटे में 12, 27 अपॉन 12, जो कि कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, तो यही तो वैल्यू आएगी इन दोनों का, यानी नेट कैपेसिटेंस हमको अब मिल गया। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इतना आया, इन दोनों को सॉल्व किया, इतना आया, फिर हमने इन दोनों से जो मिला उसको रखा, इन दोनों से मिला उसको रखा, फिर उन दोनों को सॉल्व किया और आ गया 9/4 माइक्रोफेराड, यानी कि दिस इक्विवेलेंट आया कितना आया 9/4 माइक्रोफेराड। नोट करो, हम लोग अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट क्या है, देखो भाई, अगला पार्ट मेरे ख्याल से चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 पूछ रहा है ना, कि अगर कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड हमको हाँ कैलकुलेट करना था क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। पार्ट 2 में देखोगे तो यही था, क्या था कि हमें C3 और C4 पर चार्ज पता करना था, कब, जब हमारे C1 कैपेसिटर पर 6 माइक्रोकूलाम्ब का चार्ज गिवन हो। याद आया, यही तो था क्वेश्चन में, कि अगर हमारे C1 कैपेसिटेंस में, अगर हमारे C1 कैपेसिटेंस में 6 माइक्रोकूलाम्ब चार्ज है, तब हमें बताना है C3 और C4 पर कितना चार्ज होगा। अच्छा ध्यान से देखो, C1 यहां कितना है 3 माइक्रोफेराड, C2 यहां कितना है 6 माइक्रोफेराड, यानी यहां पर कैपेसिटेंस है C और यहां पर कैपेसिटेंस है 2C, यही तो है। यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, रुको मैं थोड़ा जूम जूम जूम। यहां पर C2 कितना दिया है, C2 यहां दिया है, C2 यहां कितना दिया है, C2 यहां दिया है 6 माइक्रोफेराड, यही तो था। अब अगर देखो, अगर 3 माइक्रोफेराड यहां है तो C1 को मान लो C, तो C2 कितना हो जाएगा 2C ही तो होगा। और हमने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा बात है, देखो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है, यानी जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। यानी कि अगर यहां हम फॉर्मूला लगाएं चार्ज का, तो कितना हो जाएगा C1 कितना है C है, C2 कितना है 2C है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार्ज हमारा हो जाएगा, चार्ज अगर ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, अगर ये 3 माइक्रोफेराड चार्ज है C1 पर, अगर C1 पर 3 माइक्रोफेराड चार्ज है तो C2 पर कितना हो जाएगा, सिंपल 3 माइक्रोफेराड कहाँ, वो सॉरी 6 माइक्रोफेराड दिया, वेरी सॉरी मेरी मिस्टेक है। हाँ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, C1 पर हमारा 6 माइक्रोफेराड चार्ज है, ठीक है। अब अगर C1 पर 6 माइक्रोफेराड चार्ज है तो सीधी सी बात है C2 पर कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफेराड चार्ज बचेगा। कैसे, अब कहोगे कैसे कैसे कैसे, देखो जो C2 पर चार्ज बचेगा वो कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफेराड होगा। सोच के देखो, क्यों, यहां पर कैपेसिटेंस C, ठीक है, मान लो C1 को हमने C माना, तो यहां C2 कितना हो गया 2C हो गया, यानी ट्वाइस है कैपेसिटेंस, इसके मुकाबले ट्वाइस हो गया। और दोनों आपस में पैरेलल में है कैपेसिटर्स, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V। अब C क्या है, कैपेसिटेंस ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, कैपेसिटर नंबर 2 का कैपेसिटेंस जस्ट डबल है और दोनों पर पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर यहां पर 6 माइक्रोफेराड चार्ज है तो सीधी सी बात है यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 12 माइक्रोफेराड चार्ज हो जाएगा, जस्ट ट्वाइस। अब अगर ये 12 माइक्रोफेराड चार्ज है तो इन दोनों, देखो पैरेलल, तो यहां पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 6 + 12, इन दोनों के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड प्लस 12 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम प्लस 12 माइक्रोकूलाम। अब फिर मैंने गलती कर दी, ये
फराड यूनिट नहीं होती है, फराड लिख रहे हो, चार्ज की यूनिट होती है माइक्रो कूलाम, ठीक है। यानी कि जो हमारे कैपेसिटर नंबर 2 पे चार्ज आया वो 12 माइक्रो कूलाम आया। अब जो नेट चार्ज होगा इन दोनों के लिए वो कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलाम प्लस 6 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 18 माइक्रो कूलाम चार्ज हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, दोनों को मिला के। अब अगर यहां पर 18 माइक्रो कूलाम है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जैसे मेरे ऐसे चपट जाएंगे, देखो ऐसे, ये देखो एक ये हो गया कितना 12 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर, ठीक है। एक फिर क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये 4 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर है, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया था, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो कितना हो गया था 6 माइक्रोफराड, सॉरी क्या लिख रहे हो यार, ये 6 माइक्रोफेराड क्यों मैंने लिख दिया भाई, सॉरी चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, फेराड नहीं होती, ठीक है। वेरी सॉरी यार, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। कूलाम, सॉरी सॉरी सॉरी, जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है, ठीक है। क्या होती है, हाँ कूलाम होती है, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखो चार्ज की यूनिट क्या है, हाँ चार्ज की यूनिट कितनी है, यहां पर 6 माइक्रो कूलाम गिवन था, ठीक है। और कैपेसिटेंस यहाँ कितना दिया गया था, कैपेसिटेंस यहाँ पर तुम मान लो 3 माइक्रोफेराड गिवन है, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफेराड है, बहुत बहुत गलती भाई, यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना था, 3 माइक्रोफेराड था। कैपेसिटेंस हमारा 3 माइक्रोफेराड ही गिवन था ना, कैपेसिटेंस हमारा, हाँ कैपेसिटेंस हमारा 3 माइक्रोफेराड गिवन था। ये हमारा था C1 हमारा कितना था, कैपेसिटेंस इसका 3 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पर 6 माइक्रो कूलाम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइक्रो कूलाम चार्ज हो जाएगा। C2 पर हमारा क्या हो जाएगा 12 माइक्रो कूलाम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। C2 पर हमारा क्या है 12 माइक्रो कूलाम चार्ज, ये देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारा ये वाला जो है ये पोर्शन C4 और C3, एक पर 12 माइक्रोफेराड है, एक 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर वाला है, और इन दोनों को कंबाइन किया तो ये भी एक नया कैपेसिटर बन गए। यानी कि ये और ये अब आपस में तीनों सीरीज में आ जाएंगे, और जैसे ही आपस में तीनों सीरीज में आएंगे तो जितना चार्ज यहां होगा, मान लो 18 माइक्रो कूलाम, इन दोनों को मिला के 18 माइक्रो कूलाम, तो इस पर भी तो उतना होगा और इस पर भी तो उतना ही होगा। यानी कि जो नेट चार्ज आएगा वो कितना जाएगा, 18 माइक्रो कूलाम आ जाएगा नेट चार्ज, ठीक है। यही है, सॉल्व हुआ क्वेश्चन, नोट कर लो, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना था 6 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस कितना था, सॉरी हाँ 6 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस कितना था 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा चार्ज कितना गिवन था C1 पे 6 माइक्रो कूलाम, तो यहां चार्ज कितना हो गया 12 माइक्रो कूलाम हो गया यहाँ पे चार्ज, ठीक है। यहाँ पर 12 माइक्रो कूलाम हो गया, तो 12 6 18 माइक्रो कूलाम टोटल चार्ज। अब यहाँ पर ये दोनों इसके साथ सीरीज में आ गए, अब इस पे 18 माइक्रो कूलाम है तो इस पे भी 18 माइक्रो कूलाम, इस पे भी 18 माइक्रो कूलाम, यानी कि जो टोटल नेट चार्ज होगा वो 18 माइक्रो कूलाम में जाएगा। नोट कर लो भाई, हटा हूं, हो गया नोट, हटा दिया जाए, चलो हटा रहा हूं, नोट कर लो, 1 2 3 4 बस करके नोट कर, हो गया, हटा दे हटा दे हटा, चलो क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन कहाँ था, देख लिया। C1 पे कितना था 6 माइक्रो कूलाम, यानी कि जो नेट चार्ज आएगा किसके ऊपर, या फिर नेट बोल लो या फिर बोल लो C3 और C4 पर, ठीक है। C3 और C4 पर चार्ज कितना आ गया 18 माइक्रो कूलाम, क्योंकि ये सब आपस में सीरीज थे। जब हमने C1 C2 को सॉल्व किया तो वो आपस में सीरीज में आ गया C3 और C4 के साथ, और सीरीज में चार्ज हमेशा सेम होता है हर कैपेसिटर पर, तो इन दोनों पर चार्ज आएगा 18 माइक्रो कूलाम, इस पर दोनों पे। और नेट कैपेसिटेंस मैंने कितनी निकाली थी, नेट कैपेसिटेंस कितनी आई थी भाई, नेट कैपेसिटेंस हाँ 9/4 माइक्रोफेराड, ठीक है। कितनी आई थी 9/4 माइक्रोफेराड, यहां लिख लो 9/4 माइक्रोफेराड, ये हो गया, हटा दें, नोट कर लो 1 2 3 4 नोट कर लो क्वेश्चन, हटा दें, आ जाओ भाई पेज नंबर 9 पे आ जाओ, नोट कर लो इसे भी 9/4 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ। और इस पर क्या था, इस पर कैपेसिटेंस कितना था C1 का 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, समझ रहे हो, हटा दें, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग और न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।